नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, जैसे आजकल आप देख रहे हो बड़ा ज़्यादा युवाओं में ये लगा हुआ है, यूथ में, कि हमें सप्लीमेंट्स लेने, प्रोटीन लेने, मल्टीविटामिन्स, फ़िश ऑयल। और भी नॉर्मल लोग दिनचर्या में आप देखो, बड़े बुजुर्ग या 30 से ऊपर वाले लोग भी, उनको डॉक्टर्स मल्टीविटामिन ये प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे सुपराडीन वगैरह, है ना। और हम बिना सोचे समझे इनको ले लेते हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको अपने अनुभव बताऊंगा। ये जितनी भी इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये सब ने आपके दिमाग में डाला हुआ है कि आपके लिए ये काम कर रही है। इनका बस मेन काम है, कुछ तो ये अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो है काम करती है, पर इनकी कोशिश करें कि जितनी भी आपको पोषक तत्व या ज़रूरी मिनरल्स, विटामिन्स चाहिए, वो नेचुरल तरीक़ों से लेना को शुरू करें। जैसे आपकी सब्जियां हैं, सूप है, अंकुरित जो स्प्राउट्स है, इसमें बहुत सारी तत्व होते हैं। तो अगर आप स्प्राउट्स लेते हो तो आपकी B12 पूरा हो जाएगा। और जैसे विटामिन डी का मैंने एक चीज़ देखा, जो लोग विटामिन डी, डॉक्टर बोलते हैं विटामिन डी के कैप्सूल खाओ, तो मैंने ये देखा है, मैंने भी एक समय, मेरा विटामिन डी कम था, मैंने बहुत देर तक लिया फिर भी कम रहा। और जब मैंने धूप में बैठना शुरू करा, जैसे आप भी बैठ सकते हैं, जैसे आदमी या बच्चे जो हैं, कपड़े उतार के अगर बस पतले से कपड़े डाल के धूप में बैठे, तो उनकी बॉडी धूप को अब्जॉर्ब करेगी अच्छे तरीके से। तो आप इस तरह से धूप को लें। ठीक है, आज हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने क्या बोलते हैं, लाइफस्टाइल से धूप सेकना, पहले हम उपटन से नहाते थे इन चीज़ों से, तो हमारे अंदर जो स्किन के थ्रू ये नेचुरल चीज़ें जाती थी। तो अब हम बस वही जो है एलोपैथी की दवाइयाँ ये सब ले रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँ, सजेस्ट करूँगा कि ये सब बिल्कुल मत लें, क्योंकि ये सब इनका जो मेन एजेंडा है, इनका इनका आपके हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। कल को आपको बीमारियाँ होंगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो बच्चे वे प्रोटीन खा रहे हैं, मैंने खुद भी खाया एक समय पे, तो मैं जानता हूँ इससे उनके पेट ख़राब रहते हैं। वो दिखने में चाहे फिट हो जाएं, बाहर से दिखें, बट पेट ख़राब रहते हैं। और जो जिन गाय के दूध से ये जो भी पनीर या वे प्रोटीन बनाते हैं, उनको ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, इनका एक पूरा डेली होता है। तो उससे इनकी हेल्थ ख़राब होती है बच्चों की, इसलिए आप देख रहे हो बच्चे बहुत हेल्दी खाने के बावजूद उनके पेट ख़राब है। तो उसका यही कारण है कि वो बच्चे, हर जो भी चीज़ डब्बे में आ गई, वो मतलब उसमें कम प्राण ऊर्जा है, क्योंकि वो डेड हो गई है जो चीज़। अब देखो, अगर आप मैगी का पैकेट खा रहे हो, तो वो पैकेट दुकान में पड़ा है, पता नहीं कितना पुराना है, कब से, फिर आप उसे गर्म कर रहे हो, तो वो फ्रेश नहीं है। जैसे आयुर्वेद में बोला जाता है कि ऐसी फ्रेश चीज़ें, पहले ज़माने में बोलते थे फ्रेश चीज़ खाओ। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रिज में रख रख के पुरानी चीज़, उसको गर्म कर करके, कल 2 दिन पुराना, उसको फिर तड़का लगा लेते हैं। तो उससे हमारी प्राण ऊर्जा शरीर की, हमारी ऊर्जा, हमारा दिमाग सब खराब हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। और ओवन जो है, ओवन वो बड़ी भयंकर चीज़ है। ओवन में जब हम गर्म करते हैं, तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ है, उसके भी नुकसान होते हैं। तो ये जितनी हो सके अननेचुरल चीज़ें अवॉइड करें। और इसका एक विकल्प ऑप्शन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप घर में हो सके तो पीतल के बर्तन रखें। एलुमिनियम, नॉन स्टिक, ये सब बकवास है, इससे हाथ, आपका हेल्थ ख़राब होगा। एलुमिनियम की जो फॉइल्स होती है ना, इसमें बच्चों को रोटी बिल्कुल मत लपेट के दे। उसमें एक पतला सा अखबार का पेपर या मुस्लिन क्लोथ आता था पहले। ठीक है, वो नरम रुमाल टाइप सा होता है, उसमें लपेट के दें। और जो आपको प्राकृतिक चीज़ों की जो कमी होती है, तो उसको आप अंडे या नॉन वेज, इन चीज़ों से कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है, तो आप चने, भिगो के चने खा सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे नेचुरल सप्लीमेंट्स, जैसे मैंने देखा पतंजलि वालों ने, जैसे मान लो आपको प्रोटीन की कमी है, तो कुछ ऐसे चीज़ें निकाली है उन्होंने उन्होंने कुछ नेचुरल चीज़ों से, प्राकृतिक चीज़ों से निकाली है। और उनके मल्टीविटामिन भी प्राकृतिक है, उनका B12, उनका विटामिन डी जो भी है, वो नेचुरल अच्छी चीज़ें। तो ऐसे नेचुरल चीज़ें लो, जैसे अश्वगंधा, शतावर। जिन लोगों को दर्द होती है, पैरों में कमज़ोरी फील होती है, औरतों को भी हो रहा है, तो ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों पे आप आश्रित हों। और ये जो सप्लीमेंट्स हैं, जो मल्टीविटामिन आपको ये दुनिया बेच रही है, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये सब क्या कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, टीवी में दिखा रही है। इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। उसकी बजाय आप च्यवनप्राश ले सकते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं। दूध भी एक तरह का मल्टीविटामिन, अगर देसी गाय का दूध हो। पर मेरे चैनल पे बताया दूध कब कैसे लेना है, दूध का भी नियम है, क्योंकि नॉर्थ पंजाब के लोग बहुत दूध पीते हैं, इससे उन्हें लिवर की समस्या आ रही है। क्योंकि दूध सिर्फ 15 साल के बच्चे, या जो लोग सेहत कसरत कुछ करते हैं, उनको लेना है, या 45 के बाद जिनको कमज़ोरी फील होती है, क्योंकि दूध में भी हर तरह के पोषक तत्व है। और दूध को कभी भी नाश्ते के साथ नहीं लेना, किसी के साथ नहीं लेना, क्योंकि दूध अपने आप में एक कंप्लीट डाइट है। ठीक है, और दूध अगर मान लो आपने 10 बजे डिनर करा है, तो दूध को 12 बजे, 11 बजे लेना है, 1 घंटे का गैप। हो सके तो ब्रेकफास्ट, लंच के बाद दूध बिल्कुल खाली पेट लें, क्योंकि दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। तो ये सब गलतियाँ हम लोग कर रहे हैं, इसलिए आज हम
बीमारियों में पड़ रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा खाने से ताकत नहीं आती है, कम खाने से, फास्ट करने से। कभी कभी आप फास्ट कर लिया करें। जैसे एकादशी एक समय है जब पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स डिटॉक्स होता है, तो आपका बॉडी भी डिटॉक्स होती है। उस दौरान आप फास्ट करेंगे तो आपकी हीलिंग होगी। और आप अपनी डिटॉक्स करने के लिए त्रिफला बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने अपने चैनल पे डाला है त्रिफला। पेट साफ़ करता है, पूरा स्किन सब बढ़िया कर देता है, त्रिफला हो गया। फिर अपना अमल की रसायन है, स्किन के लिए, एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं आपको ये बोलूँगा, आप आयुर्वेदिक जो भी आपको बीमारी होती है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जाया करें, अपने लोकल क्लिनिक्स में आयुर्वेदिक इलाज करें। आप इंटरनेट आपके पास है, इंटरनेट से देखें कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद के बारे में जानें कि आपके शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट से बना है। वात पित्त कफ क्या है, आपका बॉडी टाइप कौन सा है, आपको कैसा वातावरण फूड्स सूट करता है, किस प्रकार का खाना आपके लिए बना है। तो आप ये सब जानेंगे तो आप संयमित और एक बैलेंस जीवन जिएंगे। और जब आप बैलेंस जीवन जिएंगे तो ऐसा संतुलित तन और मन ही प्रभु को पा सकता है। इसलिए मैं ऐसी हेल्थ टिप छोटी छोटी डालता रहता हूँ, ताकि आप जितना हो सके नेचुरल लाइफस्टाइल जिएं। क्योंकि जितना हम प्रकृति के समीप रहेंगे तो हम प्रभु से जुड़ेंगे, परमात्मा से। बिकॉज प्रकृति और नेचर एक ही चीज़ है, ठीक है ना। परमात्मा भी प्राकृतिक चीज़ों को उनको पसंद आता है। तो आप प्लास्टिक जितना हो सके कम से कम यूज़ करें और प्राकृतिक चीज़ों से जो है जुड़ना शुरू करें, ठीक है। और कोई भी आपके प्रश्न है आप नीचे पूछ सकते हैं, जिस पे मैं आगे टॉपिक पे बनाऊँ। और ये आजकल के जो सप्लीमेंट्स का मैंने आपको बताया, ये सब मार्केटिंग है, ये सप्लीमेंट का बाज़ार, इनको सिर्फ पैसे कमाने, मुनाफे से मतलब है। ये सब क्या कर रहे हैं, आपको नेट पे मुनाफा कमाने के लिए एड्स वगैरह दे रहे हैं। तो जो लोग टाइम धूप लेते हैं, जो लोग अच्छा घर का खाते, तेल मालिश करते अपनी, ठीक है, ये सब चीज़ें करते हैं, उनको पता है स्वास्थ्य का, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो चाहे आप बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी भी एज में, आप सब नियमित दिनचर्या एक अपनी फ़िक्स करें। क्योंकि कुछ लोग जवान बच्चे सोचते हैं छोड़ो हमें क्या होना, हम तो यंग है। बट यंग बच्चों को भी आज बीमारियां आ रही हैं। बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी बीमारी है। अगर आपको घमंड है, आपको किसी चीज़ की वासना है, आप में किसी को नीचे गिरा रहे हो, किसी को गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, किसी को लूट रहे हो, ये सब कर रहे हो गलत काम, तो ये भी एक बीमारी है, ठीक है। जो बीमारी सिर्फ शरीर की बीमारी है, इसका मतलब आप बीमार इंसान हो। जो इंसान सबको उठाता है, सबका भला करता है, सबसे प्रेम करता है, किसी से जलता नहीं, अपने आप में संतुष्ट है, जैसा भगवान ने किसी को बनाया उसको एक्सेप्ट करता है, खुद को स्वीकार करता है, ठीक है, सबकी मदद करता है, प्रेम में विश्वास रखता है, परमात्मा में विश्वास करता है, अपने नैतिक मूल्यों पे चलता है, उसके कोई वर्च्यूज़ हैं, मर्यादित जीवन जीता है, वो इंसान जो है वो असल में स्वस्थ इंसान है, ठीक है। सिर्फ शरीर से हष्ट पुष्ट हो जाना, बलवान हो जाना डजंट मीन कि वो बहुत पहुंचा हुआ पुरुष है। हर लेवल पे आपको स्वस्थ होना है। यही चैनल मैं अपने पे सिखाता हूँ। तो मैं कामना करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।